जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि यह आधुनिक काल पर आधारित दूसरा वीडियो है। इससे के पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप अगर उसे ना देखें हो तो उसको भी देख लें, क्योंकि जो आधुनिक काल की रचनाएं होती हैं वे अक्सर पूछी जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, ए पर है गबन, बी पर दिया गया है कलिकथा वाया बाईपास, सी पर दिया गया है राग दरबारी और डी पर दिया गया है वयम रक्षामा। साथियों, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कलिकथा वाया बाईपास इस उपन्यास का नायक है किशोर बाबू। अगर हम बात करें इसके उपन्यासकार की, तो इसके उपन्यासकार अलका सरावगी हैं और यह उपन्यास 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन हैं? ये तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास कैसे होते हैं अभी हम बताएंगे। पहले विकल्प देखिए। ए पर दिया गया है गोपाल राम गहमरी, बी पर है दुर्गा प्रसाद खत्री, सी पर दिया गया है देवकी नंदन खत्री और डी दिया गया है श्रद्धा राम फुल्लौरी। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी देवकी नंदन खत्री जी ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर हम बात करें तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की, तो इनका मतलब समझ लीजिए। देखिए, तिलस्मी और अय्यारी का मतलब होता है जादुई किस्म के कथानक पर आधारित उपन्यास। तो साथियों, ये जो देवकी नंदन खत्री जी हैं, इनके और भी उपन्यास हैं, इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जैसे चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाथ। और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमने एक रचना दी है चंद्रकांता, इसका नायक वीरेंद्र सिंह है, इसे पूछा जा सकता है। और आप जो देख रहे हैं ए विकल्प पर गोपाल राम गहमरी को, दोस्तों ये भी उपन्यासों से संबंधित हैं और जासूसी उपन्यासों से संबंधित हैं। छोटी मोटी बात नहीं है, ये जासूसी उपन्यासों के जन्मदाता माने जाते हैं। तो इस प्रकार से गोपाल राम गहमरी भी विशेष व्यक्ति हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है निर्मला, बी पर दिया गया है सेवा सदन, सी पर है माँ और डी पर दिया गया है भिखारडी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा, यानी भिखारडी जो उपन्यास है यह अंतरजातीय विवाह की समस्या पर आधारित उपन्यास है। चौथा प्रश्न है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है? क्या गजब का शब्द है, और ऐसे जो शब्द आ जाते हैं लगभग इन पर आधारित सवाल ज़्यादा पूछे जाए करते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है शराबी, बी पर दिया गया है दिल्ली का दलाल, सी पर दिया गया है घंटा और डी पर दिया गया है जीजाजी। तो कौन सा उपन्यास है यहाँ पर जिसे फैंटेसी कहा गया है? साथियों, यह विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी घंटा नामक उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है। पांचवा प्रश्न है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो दोनों पात्र हैं एक ही कहानी के हैं, तो किस कहानी के हैं अभी देखते हैं। विकल्प देखिए, ए पर दिया गया है एल्बम, बी पर है परीक्षा, सी पर दिया गया है शरणदाता और डी पर दिया गया है कफन। तो ये जो डी विकल्प सही हो जाएगा। कफन जो कहानी है इसी के दोनों पात्र हैं, यानी घीसू और माधव। अगर हम बात करें इस कहानी की, तो ज़्यादातर साथी इसे जानते होंगे कि यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। छठवां प्रश्न है, रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त किसने कहा है? तो क्षयग्रस्त कहने वाले कौन हैं? यहाँ ए विकल्प पर दिया गया है भारतेंदु ने, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, दूसरा दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, और तीसरा दिया गया है नगेंद्र ने, और चौथा फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की कविता को क्षयग्रस्त कहा है। एक वाक्य जरूर पूछा जाया करता है पेपर में, जैसे कि यहाँ पर वाक्य या कथन, ठीक है। तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह किसका कथन है? विकल्प देखिए, ए है भारतेंदु का, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी पर दिया गया है अज्ञेय का और डी दिया गया है निराला का। तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है,
तो ये सही हो जाएगा विकल्प बी वाला, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है यह कथन। 8वां प्रश्न है, माटी की मूर्ति की विधा है। तो माटी की मूर्ति की विधा कौन सी होनी चाहिए? यहाँ पर रेखा चित्र होगा, कहानी होगा, या निबंध अथवा उपन्यास? यहाँ पर साथियों ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी माटी की मूर्ति की जो विधा है वह है रेखा चित्र। तो इसके रेखा चित्रकार कौन है दोस्तों? इसके रेखा चित्रकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। 9वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। तो उनकी प्रेरणा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में बताना है। ए पर दिया गया उदंत मार्तंड, इसके बारे में भी जानकारी रखिएगा दोस्तों, है ना। बी पर है बंगदूत, सी पर दिया गया है बनारस अखबार, और डी पर दिया गया है दिग्दर्शन। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय का संबंध जिससे है उस स्थान को आपको पता होगा। यहाँ पर तो विकल्प सही हो जाएगा बी, यानी बंगदूत। यानी ये जो बंगदूत समाचार पत्र है यह राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ था। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी 3 विकल्प सही होंगे, एक गलत होगा। तो कौन सा गलत होगा? ए पर दिया गया है हंस। दोस्तों यहाँ पर है क्या, समाचार पत्र या पत्रिकाएं पहले दी गई हैं और उसके बाद में प्रकाशक का नाम है। तो हंस का बताया गया है प्रेमचंद। बी पर है रूपाभ का पंत जी। सी पर दिया गया हरिश्चंद्र मैगजीन का भारतेंदु, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और डी पर दिया गया है अभ्युदय का राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये जो अभ्युदय है यह राजा लक्ष्मण सिंह का पत्र पत्रिका नहीं है। तो ये फिर है किसका? देखिए ये जो अभ्युदय है यह पंडित मदन मोहन मालवीय का समाचार पत्र है। 11वां प्रश्न है, प्रभा खेतान का उपन्यास है। प्रभा खेतान के बारे में अक्सर आया करता है, क्योंकि आधुनिक काल के हिसाब से ये बिल्कुल न्यू, बिल्कुल लेटेस्ट ही है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है आवा। बी पर है खुदा सही सलामत है। सी पर है पीली आंधी, और डी पर दिया गया है गुनाहों का देवता। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, यानी पीली आंधी जो उपन्यास है यह प्रभा खेतान का है। अगर हम और भी बात करें, ये जो आवा देख रहे हैं पहले विकल्प पर, यह दोस्तों चित्रा मुदगल की रचना है। फिर जो आप बी विकल्प पर देख रहे हैं खुदा सही सलामत है, यह रचना है रविंद्र कालिया की। और फिर अंतिम एक विकल्प बचा है गुनाहों का देवता। दोस्तों इसके बारे में तो हर एक बच्चा जानता होगा कि यह धर्मवीर भारती की रचना है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं, बंग महिला का वास्तविक नाम है। साथियों इसके बारे में भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि बंग महिला जो है ये अक्सर आती रहती है। देखिए ये आप मत सोचिएगा कि हम अक्सर प्रश्नों में ऐसे ही कहते हैं। दोस्तों ऐसे कहने का मतलब मेरा ये है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना अलग से जरूरी है, इसलिए हम ऐसा कह देते हैं। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है राजेंद्र बाला घोष। बी पर दिया गया है दुलाई वाली। सी पर है आदर्श बाला घोष, और डी पर दिया गया है मधु बाला घोष। तो यहाँ पर साथियों ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। किस कहानी में ग्रामीण जीवन, किसानों की सहृदयता, उनके काइयापन यानी चतुराई का चित्रण और आदर्श की स्थापना है, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर कौन सी कहानी होगी? ए पर दिया गया मधुलिका, बी पर है परिंदे, सी पर है जीवन चक्र, और डी विकल्प दिया गया है पंच परमेश्वर। तो ये जो डी विकल्प है यानी पंच परमेश्वर, यही इसके लिए सही हो जाएगा। यह अगर बात करें पंच परमेश्वर की, तो यह कहानी है, ये तो आपको पता ही हो गया, और यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। इसके बारे में भी लगभग सब लोग जानते हैं। अगर हम और की बात करें तो कफन, सौत, बड़े घर की बेटी, ये भी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की अधिक प्रसिद्ध हैं। अगर प्रसिद्धि की बात करें मुंशी प्रेमचंद की, तो ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। 14वां प्रश्न है, भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? दोस्तों यहाँ पर भाषा का जादूगर बताना है। तो ए विकल्प दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह को। बी पर दिया गया है शिवपूजन सहाय। सी पर है हरिशंकर प्रसाई, और डी पर दिया गया है विद्या निवास मिश्र। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है यानी शिवपूजन सहाय को दोस्तों भाषा का जादूगर कहा जाता है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? इसके बारे में बताइए, ये भी प्रश्न बन जाता है।
तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है चूलिका, बी पर है सूच्य, सी पर दिया गया है विस्कंभक और डी पर दिया गया है प्रवेशक। तो यहाँ पर साथियों ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी चूलिका कहा जाता है जब नाटक के पर्दे के पीछे से, यानी नाटक में पर्दे के पीछे से कोई सूचना दी जाती है। एक विकल्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम बता देना चाहेंगे। ये जो सी विकल्प है विस्कंभक, इसके बारे में दोस्तों, ये जो बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला होता है उसको विस्कंभक कहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर आपने इतने प्रश्नों को तैयार किया। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करना, दोस्तों को शेयर जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप लोग लापरवाही करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। कम से कम आप सभी एक एक दोस्त को जरूर शेयर किया करें। और साथ साथ में यदि आपने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट को लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।